आज की क्लास में हम समझेंगे एब्सिस क्या होता है। ठीक है, एब्सिस के बारे में जानेंगे कि एब्सिस क्या है और एब्सिस होता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, एब्सिस का सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसा घाव जिसके अंदर पस बनता हो, जिसके अंदर मवाद बनता हो, यानी मवाद वाला घाव को हम एब्सिस बोलते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे कोई सेल इंजरी हुई, सेल इंजरी होने के बाद क्या होता है, कहीं पर सेल इंजरी होती है तो हमारा बॉडी, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, सेलुलर एडेप्टेशन में जाता है। सेलुलर एडेप्टेशन में दो तीन तरीके हैं, उसको अपनाता है। पहले या तो उसकी नंबर को बढ़ा देता है या घटा देता है, या फिर उसके साइज़ को बढ़ा देता है या घटा देता है। इस पूरे प्रोसेस को जब कर रहा होता है किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, और वहाँ पे जो बाहर से कोई भी पैथोजन आया है उसको नुकसान करने के लिए, उस सेल को डैमेज करने के लिए, तो उसको ख़त्म करे, उस पैथोजन के पोटेंशियल को नष्ट करे, उसके केमिकल को, जिसको हम एंटीजन बोलते हैं, उसे नष्ट करता है। और साथ साथ वो वहाँ पे जो भी टूट फूट हुई है उस सब चीज़ को हटाता है। तो उसके लिए ब्लड की सप्लाई से फटाफट ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी के कंपोनेंट है, जितने सेल है, उसमें सबसे पहले न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, सारा कुछ आता है वहाँ से कचरा हटाने के लिए, प्लस उससे लड़ने के लिए भी। तो जब ऐसा प्रोसेस हो रहा होता है कि मान लो यहाँ पे अगर कोई सेल की डैमेज हो गई, यहाँ पे ब्लड वेसल्स की है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ साथ पोलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स प्लस में मैक्रोफेज आया, और ये आने के बाद यहाँ पे जो भी, अगर ये मान लो इस सेल की डैमेज हुआ है, टूट फूट हो गया, ये ऐसे ऐसे बिखर गया है, तो ये मैक्रोफेज इसको तो नष्ट कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया एंजाइम निकाल के, प्लस यहाँ पे इसको नष्ट कर रहा है सारी कॉलोनी को, इस सेल्स के। तो यहाँ पे पैथोजन है, तो उस पैथोजन को भी नष्ट करे, प्लस जो डिग्रेडेड पार्ट है उसको हटाए। जब ये पूरा पार्ट हट जा रहा, इस प्रोसेस में चल रहा होता है, और वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली सेल का डिग्रेडेशन हो रहा होता है, प्लस इसमें मैंने बताया भी है, जब सेल फटता है, बर्स्ट करता है, तो उसके अंदर का सारा कंटेंट बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे लिक्विड का कंटेंट भी बढ़ जाता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मैंने बताया था ना, और ऑन्कोटिक प्रेशर, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको समझाया था। जब इस तरह से होता है तो यहाँ पे पूरा सूजन बढ़ जाएगा। जब सूजन होगा तो यहाँ पानी है, सब कुछ है। अब यहाँ पे डिग्रेडेड सेल भी है, पैथोजन भी है, और वो हमारे न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफिल्स, डिफेंस वाले जितने सेल है, सब कुछ मिला हुआ है। जब ये सारा कुछ रहते हैं तो डिफेंस के जितने सेल होते हैं आपस में कोआगुलेट कर जाते हैं, इकट्ठे रहते हैं एक साथ, इकट्ठे होकर एक तरीके का गुच्छा टाइप का बना के रखते हैं, और जो भी डिग्रेडेड पार्ट होता है उसको नष्ट भी कर रहे हैं, प्लस में जो भी हमारा पैथोजन है उसको भी हटा रहे हैं, उसको भी मार रहा है। तो यहाँ पे ना गड्ढा सा बन जाता है। गड्ढा कहने का मतलब, एक तो सेल नष्ट हो गया तो खाली जगह हो गई, तुरंत नया सेल डिवाइड होके या रिजनरेट होके वहाँ पे तो आया नहीं है, वो तो टाइम लगेगा। तो इसी बीच में जो खराब सेल है, मान लो इतने सारे सेल ये खराब हो गए, तो इतना जगह इस पूरे में गड्ढा पड़ गया। अब ये खराब वाला पार्ट अगर जल्दी से नहीं निकाल पाता है न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस को नहीं हटा पाया, यहाँ से साफ नहीं कर पाया, तो यहीं पे पड़ा रहेगा। यहाँ पे पानी भी है, नमी भी है, सब कुछ है, प्लस पैथोजन भी है, जो बैक्टीरिया, वायरस, जिसके कारण से ये नुकसान हुआ है। तो सब कुछ मिलके यहाँ पे गड्ढा बना देगा, और इसी गड्ढे के अंदर यही चीज़ें जो कंटेंट है सब कुछ मिलके रिएक्शंस इसमें होंगे, और फाइनली वो पीला पीला नाम का, जिसको मवाद बोलते हैं ना, या फिर उसको पस बोलते हैं, वो बन जाएगा। और इसी पस वाला जगह को जो गड्ढे में रह रहा है या गड्ढा बन गया है और उसमें पस हो रहा है, तब हम इसको एब्सिस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक ऐसा इन्फ्लामेशन का एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे इन्फ्लामेशन तो हो रहा है, आसपास में स्वेलिंग भी तो करा देगा ना, ये पूरा अलर्ट पे रहेगा आसपास के सेल, तो ये आसपास इन्फ्लामेशन भी रहेगा, प्लस यहाँ पे गड्ढा के साथ साथ इसमें पस भी होगा। उन्हें एक ऐसा घाव देखा होगा ना, जिसमें से दबाते हैं तो उसमें से पस निकलता है, मवाद निकलता है, फिर उसको साफ कर दोगे तो देखोगे गड्ढा पड़ जाता है। तो उस तरह के घाव को जिसमें गड्ढा पड़ जाता हो, पस निकलता हो, उसको हम एब्सिस बोलते हैं। और उसके इस तरह से बनने का जो मेन पैथोलॉजी या कारण होता है वो यही होता है कि जिसके कारण से वो बीमारी हुई है, या यूँ कहो कि जो सेल मरा है वो, प्लस उसको सफाई करने वाला पार्टिकल्स जो उसको वहाँ से हटाए मरे हुए पार्ट को, वो, और उसके अंदर टूटा फूटा मटेरियल जो भी चीज़ें सब इकट्ठे रह जाते हैं और रिएक्शंस होते हैं, उस कारण से गड्ढा प्लस उसमें मवाद भर जाता है, उसी चीज़ को एब्सिस बोलते हैं। अगर हम इसकी डिफिनीशन देखें तो क्या है, कलेक्शन ऑफ पस इन एनी रीजन ऑफ बॉडी,
इज नोन एज एब्सेस, यानी कि पस का कलेक्शन हो जाना बॉडी के किसी भी रीजन में, यानी कि मवाद भर जाना। जिस जगह पे मवाद बन जाएगा इसका मतलब वहाँ पे एब्सेस फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, इसके कारण जब ऐसा होता है तो इस एब्सेस में क्या क्या चीज़ होता है, तो मोटा मोटी तौर पे अगर देखें तो जो भी इंजर्ड या नेक्रोस्ड टिश्यू है, यानी कि जो भी जिन टिश्यू का नुकसान हुआ है वो रहेगा, प्लस में फ्लूइड, ये फटेंगे सेल नष्ट होंगे तो इसका फ्लूइड, तो इसका फ्लूइड इसमें रहेगा, प्लस डब्ल्यूबीसी के जितने सेल्स है, डब्ल्यूबीसी के सेल्स क्या है, पीएमएन यानी पोलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स, प्लस में मैक्रोफेजेस, टी सेल बी सेल, ये सब कुछ आएंगे, लेकिन मेन तो यही दोनों रहेंगे, तो ये दोनों भी रहेंगे इसमें, और भी इसीलिए डब्ल्यूबीसी के सेल्स मैंने लिखे इसमें। फिर पैथोजन, पैथोजन के रूप में चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, जो भी कुछ हो वो वहाँ पे रहेगा, उसी कारण से तो नुकसान हुआ है, ये सारी चीज़ इसमें रहेंगे ये। ठीक है ना, तो ये सारा एक जब भी एब्सेस बनता है तो इसमें तीन चीज़ें, ये चार चीज़ें रहती है। इसके कारण पे ध्यान दें कि इसका क्यों होता है ये चीज़ें, ये तो मेनली क्यों होता है, ये इंटरेक्शन बिटवीन पैथोजन एंड डिफेंस सेल्स ऑफ बॉडी। ये क्यों ऐसा बना है, ये तभी बना है ना, पैथोजन आके यहाँ नुकसान किया है, और इसको सफाई करने वाला, पैथोजन को मारने के लिए हमारी बॉडी से जो हमारे ब्लड वेसल्स में जो सप्लाई कर रहा है डब्ल्यूबीसी सेल वो गए हैं, तो वो दोनों आपस के बीच में इंटरेक्शन चल रहा है ना, पैथोजन के बीच में, प्लस में जो भी हमारा बॉडी का न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट या मैक्रोफेजेस, जितने भी सब चीज़ें हैं वो जाके यहाँ पे इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो इन्हीं के इंटरेक्शन के रिजल्ट में ही एब्सेस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इन्हीं कारण से होता है। अगर हम इसकी टाइप देखें तो ये कहीं पर ही पस बन जाता है, कहीं इस पर भी मवाद वाला घाव बन जाता है ना, चाहे हमारे पेट के अंदर बन जाए, दिमाग के अंदर बन जाए, बाहर बन जाए, यानी सुपरफिशियल भी बन सकता है जो स्किन पे आमतौर पे देखने को मिल जाता है, या अंदर भी बन सकता है, जैसे स्किन पे कहीं अगर घाव हो जाता है जल्दी ठीक नहीं होता, देखा होगा मवाद बन जाता है। कुछ को देखा होगा कि पेट में घाव हो गया है, अंदर की चीज़ों में घाव हो गया, हो जाता है ना, तो इंटरनली ये कहीं पर भी हो सकता है, लंबे समय तक अगर रहेगा वहाँ पे तो हो जाएगा। कुछ एग्जांपल अगर हम समझे तो जैसे पेट में अगर एब्सेस बनता है पेट के किसी हिस्से में तो एब्डोमिनल एब्सेस बोलेंगे इसको, लीवर में बनता है तो लीवर एब्सेस, अगर एनोरेक्टल एब्सेस, एनोरेक्टल मतलब कि एनस में, और रेक्टल यानी रेक्टम में, एनस प्लस रेक्टम में अगर हो, जैसे कि ये हमारा एनस है और इसके जस्ट ऊपर ये रेक्टम है, ये वाला पार्ट यहाँ से एक्स एनस है ये, तो ये रेक्टम और ये एनस, इन दोनों के बीच में अगर बने या इन दोनों से जुड़े हुए बने तो इसको क्या बोलेंगे, एनोरेक्टल एब्सेस। टूथ एब्सेस, आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के दांत में एब्सेस बन जाते हैं, मसूड़े में देखा होगा ना, मसूड़े से पस निकलता है, मवाद निकलता है, ठीक है ना, तो वो भी जो अगर दांत में बनेगा तो टूथ एब्सेस कहलाएगा। किसी किसी के चमड़ी में बन जाता है घाव, आमतौर पे लोग देखते हैं, देखने को ये सब चीज़ें देखने को ज़्यादा मिल जाता है चमड़ी पे। आपने देखा होगा गर्मियों में लोग बहुत सारे फोड़े फुंसी होते हैं जिसमें से मवाद निकलता है, दबाने पे निकलता है ना, तो ये स्किन में बन रहा है तो स्किन एब्सेस कहेंगे। अगर वो स्किन के ज़्यादा नीचे है या ऊपर वाले हिस्से में तो सबक्यूटेनियस कहलाएगा। स्पाइनल कॉर्ड में कई दफ़ा एब्सेस बन जाता है तो स्पाइनल कॉर्ड एब्सेस कहलाएगा ये। ब्रेन में भी एब्सेस बन जाता है तो ब्रेन एब्सेस कहलाएगा। और अगर लीवर में ऐसा एब्सेस बने जो पायोजेनिक हो, यानी कि पस निकल रहा हो, तो पायोजेनिक लीवर एब्सेस। ठीक है ना, अगर इसके साइन में देखें कि किस तरह से हम जानेंगे कि एब्सेस हुआ है, तो अगर इसके साइन देखें क्या क्या ऐसा लक्षण दिखाएगा, तो उसमें क्या है, जो भी अगर यहाँ पे एब्सेस बन रहा है दैट मीन्स यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो यहाँ पे लक्षण किस तरीके का दिखाएगा, जो इन्फ्लेमेशन के होते हैं, तो इन्फ्लेमेशन के तो यही 5 लक्षण है, तो यही 5 लक्षण यहाँ पर भी नज़र आएगा। यानी और इसमें एक चीज़ क्या कैसा रहेगा कि जहाँ पर एब्सेस बनता है वो वाला एरिया पतला रहता है, वो वाला एरिया स्मूथ रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी है ना, लिक्विड होने के कारण ढलढल करता है, स्मूथ रहता है, पतला रहता है, वहाँ पे टाइट भी रहता है फाइब्रिलेशन के कारण। वाउंड हीलिंग जो मैंने पढ़ा था उसे याद करो, फाइब्रिलेशन भी हो जाता है उसमें, चारों तरफ से घाव तो बढ़ने की कोशिश करता है वो, तो चारों तरफ से ढक जाता है, टाइट भी रहता है फाइब्रिलेशन के कारण, प्लस में उसके साथ पतली लेयर चढ़ी हुई रहती है। और ये एब्सेस के इन्फ्लेमेशन के जितने साइन है सारा साइन भी रहेगा, दैट मीन्स रेडनेस रहेगा, पेन भी रहेगा,
स्वेलिंग भी रहेगी, हीट भी गरम गरम भी लगेगा वहाँ पे, और वहाँ का जो फंक्शन है वो काम नहीं करेगा। ठीक है ना। तो यानी 5 साइन जो इन्फ्लेमेशन के ये भी रहेंगे। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे दो चीज़ का दो तरह से इसको करना होता है। पहला, कहीं पर एब्सेस बन जाए तो उस एब्सेस को निकालना है, कैसे भी करके निकालना। सर्जिकल ओपिनियन करके निकालो, यानी कि सर्जरी से उसे कर कर आके चीर फाड़ के जैसे आपको निकालना है उसे निकाल दो। कुछ भी करके मतलब उस पस को सबसे पहला टारगेट रखना है कि उसको निकालना है। फिर उसके बाद जब वो निकल जाए तो उसकी साफ़ सफाई करके ड्रेसिंग वगैरह करके फिर उसके बाद एंटीसेप्टिक वगैरह लगा के जो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी यूज़ कर देना है। यानी कि जो भी अगर बैक्टीरिया के कारण हो या किसी और के कारण हो, मेनली बैक्टीरिया के कारण ये होता है, उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, तो एंटी बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक उसमें यूज़ कर देंगे। एंटीबायोटिक चला दो फिर वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो एब्सेस हमारा बस इतना ही था। ओके।